कहाँ से सुनो यार, हमको ही बुला लो यार। आप करोड़ करोड़ चिल्ला रहे हैं, ठीक बात नहीं क्या है। बात होती है जिससे मिलने के लिए? सुनिए, 1 करोड़ रुपए आप अपने नेता से मिल क्यों पाते हैं मिलोगे? हम तो रोज मिलते हैं तो यार। फिर उनकी बात करिए, आप इनके लिए काहे इनकी परेशान? चिंता मुझे किया है इन लोगों ने। अब मुसलमानों को मुसलमान का एक लीडर, सच्चा लीडर मिला। AIM वाला। हाँ, तो अब जो है मुसलमान उधर धीरे धीरे सरक रहे हैं। अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, छोड़ रहे हैं। बल्कि समाजवादी जो आज मजबूत है, मुसलमान के खैरात के वोटों पे मजबूत है। समाजवादी के वजूद क्या है बताइए? उसका खुद का समाज जो यादव समाज है वो वोट नहीं दे पा रहा है, तो मुसलमान के खैरात के और वो भी विधायक अपने आप में मजबूत है, किसी की खैरात में नहीं मजबूत। इनके पास बिहार में जो 5 विधायक जीत के आए वो बसपा की देन है। बसपा गेटवा इसे खटखटा दे बहन जी का, गेटवा पे खड़ा हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात मेरी, आप चुनौती दीजिए, सुबह सपा कार्यालय पे चलिए, अगर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नाम लेकर नहीं बुलाएगा, मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूँ आप। हैदरगढ़ ये गमछा उमछा ओढ़े AIM के ओवैसी के समर्थक है। ओवैसी के समर्थक। ये बताइए, मुसलमान लोग अब की बार ओवैसी की तरफ जाएंगे जी कि जी नहीं? जी 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 जरूर जाएंगे। और बिहार के चुनाव में आने वाले समय में वक्त बता देगा कि मुसलमान किधर जा रहा है। अरे तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी, वहाँ RJD, मुसलमान को कहते हैं वहाँ RJD में, कांग्रेस में, इधर समाजवादी सुनो, पार्टी मेरी में। बात, मुसलमानों को केवल जो है इन लोगों ने धोखा दिया है। हाँ। मुसलमानों के अस्तित्व से खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। अब मुसलमानों को मुसलमान का एक लीडर, सच्चा लीडर मिला। AIM वाला। हाँ, तो अब जो है मुसलमान उधर धीरे धीरे सरक रहे हैं। अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, छोड़ रहे हैं। 98% वोट पड़ता है उनको, मुसलमानों का। हाँ, तो आपकी देख लेना, 27 के चुनाव में देख लेना। समझा नहीं पा रहे हैं क्या मुसलमानों के हितैषी हम ज्यादा हैं, मुसलमान हम हैं, वोट आप जाके दे रहे हो यादव जी को। नहीं तो वो ऐसी अभी तक यहाँ थे नहीं, अब वो ऐसी यहाँ आए हैं, तो अब लोग हैदराबाद की छोड़ेंगे। हैदराबाद से इधर आ गए। हैदराबाद से उनका जो है राइट बनता है लड़ने का चुनाव, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकते हैं। हाँ, AIM मजबूत होगी आपकी? हाँ, चुनाव में आपकी, हाँ, आपकी मजबूत होगी। ना 27 कांग्रेस के साथ जाएंगे ना समाजवादी पार्टी के साथ। किसी के साथ नहीं। और अगर किसी को साथ करना है तो गठबंधन करो वो ऐसी साहब से। कौन कर सकता है आपको लग रहा है? अखिलेश यादव जी करेंगे? अखिलेश यादव जी जब डॉक्टर अय्यूब से बोले हम तुम्हारा समर्थन ले रहे हैं, और जब इनके पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो डॉक्टर अय्यूब साहब को भगा दिया उधर, चलो हम तुम्हारा समर्थन नहीं लेंगे। तो इसलिए अब मुसलमान अभी तक मुसलमान डॉक्टर अय्यूब साहब जो है उनको बोले कि योगी आदित्यनाथ खड़ा किया। भरोसा कर लिया आप लोग? हाँ, हम लोग भरोसा कर लिए। हाँ, ओवैसी पे भरोसा। आपकी बार बटन दबा देंगे। हाँ, आपकी पतंग पे। हाँ, पतंग उड़ेगी आपकी हाँ, बार। आपकी पतंग अरे मंझा से कट गई तो? मंझा से मजबूत मंझा है। ये साइकिल चला के दौड़ा लिए तो? पतंग ऊपर उड़ेगी, साइकिल नीचे ये चलेगी। हाथी से दौड़ा लिए तो? हाथी भी नीचे, हाथी तो चूटी के चाल चलेगा, पतंग ऊपर उड़ेगी, हाथी कहाँ पाएगा? कमल का फूल जो है, कमल का खड़े फूल, होंगे। कमल का फूल कर लेगा भूल। कोई नहीं, कोई नहीं। अगर कमल का फूल भी आता है तो हमको क्या परेशानी है? हमारे दाढ़ी बाल पाक गए, हमारे कहीं एक एप्लीकेशन नहीं। डर तो उसका है जो चोरी किया हो। जो चोरी किया हो, डर तो उसका है। हमें कौन सा डर है? हमें कौन सा डर है? AIM मजबूत होगी क्या उत्तर? बिल्कुल मजबूत है। बल्कि समाजवादी जो आज मजबूत है, मुसलमान के खैरात के वोटों पे मजबूत है। समाजवादी के वजूद क्या है बताइए? उसका खुद का समाज जो यादव समाज है वो वोट नहीं दे पा रहा है, तो मुसलमान के खैरात के वोटी पे है समाजवादी पार्टी। बल्कि यही नहीं, MIM हमने जो बार बार बात बोली है, अगर बहन जी अपना तीसरा मोर्चा तैयार करती हैं, बल्कि अकेले बहन जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहन जी पर एक ही लौता विधायक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर भरोसा करते थोड़ा, बहन जी पे मुसलमान किसी पे भरोसा नहीं करे, यही राइट कायम बात है। मैं खुला बोल रहा हूँ, 19% मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है, किसी पार्टी पर भरोसा मत करे, सीधे वैसी साहब को वोट दे। अपनी ताकत, अपना डंडा, अपना झंडा जब होगा, अपनी लीडरशिप मजबूत होगी, अपने मुद्दे उठाए जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज ही दिल्ली के अंदर एक झुंड बना के अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करता है, कोई पार्टी नहीं बोल पाती, सबके मुंह पर ताले लगे रहते हैं, जबकि सीधे मुसलमान की नब्ज को भड़काने का काम होता है। सीधे एक नीच घटिया इंसान अपने सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा बोलता है, वो नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना सपा बसपा, कोई नहीं बोल पाता, सब अपने मुंह पे ताले लगे रहते हैं। लड़ने वाला कोई है तो सिर्फ MIM है, कोई नहीं है। और यहाँ यूपी की अगर बात है, अगर बहन जी तीसरा मोर्चा तैयार करती हैं, बल्कि अकेले उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात बिल्कुल साबित है। अगर हो पाता वो सरकार के अगेंस्ट, वो खिलाफ बोलती, उनके समर्थन में नहीं बोलती, हो पाता तो।
अगर कोई मजबूत है चंद्रशेखर आजाद, MIM बहन जी अगर मिल के तीसरा मोर्चा तैयार करते हैं, अगर ये इनको मिल के ये एक नया इंकलाब पैदा करेंगे। अगर सत्ता नहीं भी हासिल कर पाए तो इनके बगैर सत्ता नहीं बन पाएगी, ना बीजेपी बना पाएगी। ये भी मुसलमान है, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक हो गए, दो हो गए, तीसरे मुसलमान आप है। ये दोनों लोग AIM कर रहे हैं, आप लोग आप मायावती जी पे भरोसा कर रहे हैं। अभी अब ये कह रहे हैं सपा वाले और मायावती से क्या मतलब, हमें अपना नेता बनाना है। हम अपने ओवैसी साहब को बनाएंगे नेता। हम क्यों मायावती जी को चुने, क्यों हम जाके अखिलेश यादव को चुने? उनके समाज के लोग ही नहीं उनको सुनते हैं। देखिए ऐसा है, अभी ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश से बहुत दूर हैं। कुछ नहीं दूर है। नगर निगम का चुनाव हुआ था, रिजल्ट उठा कर चेक कर लो। एक मेयर किसी ना समाजवादी जीत पाई, ना बीजेपी वो बसपा जीत पाई। एक में 17 सीटों पे पूरी की पूरी बीजेपी जीत गई और बाद में इल्जाम लगाते हैं कि EVM खराब था, ये खराब था, जनता ने वोट दिया जीत गई। तुम कहाँ से जीत पाए? तुम कहाँ कितने मजबूत हो? कितने मजबूत हो? 17 सीटों में कितनी बड़ी पार्टी है, ना उनके विधायक ना उनके सांसद जीत पाए? अरे भैया आप इनको क्या समझाएं? एक सांसद नहीं है इनका, एक अरे विधायक तुम्हारे है, और वो भी विधायक अपने आप में मजबूत है, किसी की खैरात में नहीं मजबूत। ये इनके पास बिहार में जो 5 विधायक जीत के आए वो बसपा की देन है। बसपा के हाथी पे बैठ करके मैंने बसपा के खिलाफ नहीं बोला। आप कुछ जानते? मैंने कहा अगर बहन जी तीसरा मोर्चा तैयार करती हैं, जिसमें वो उनका वैसे चंद्रशेखर और बहन जी अगर ये मोर्चा तैयार होता है, ये नया इंकलाब पैदा होगा, बल्कि यूपी में नहीं पूरे देश में पैदा होगा। ये मोर्चा बिल्कुल आपकी जो बात है AIM की बात कर रहे हो, पहले AIM सपा से मुसलमान खींच के तो लाए। हम किस मुद्दे में तुमसे गठबंधन करेंगे भाई? तुम्हारे पास तो ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले अपना मुसलमान तो लेके आओ, समाजवादी में बैठा हुआ था उसको पहले लेके आओ। अरे हमसे गठबंधन करने के लिए पहले अपने बिरादरी के लोग AIM में जोड़ो। तो आपके पास एक आधे कहीं बीजेपी को जितना दलित हो यादव चला गया बीजेपी को, खाली मुसलमान के वोटों पे राज करो, उन्हीं के सीटों पे। हाँ, और मायावती जी तो अपना एक मेंबर भी नहीं बचा पाई। तो हमें मुस्लिम लोग वोट कहाँ दिया? हाँ, यही चीज मायावती ने दादा कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि 37% वोट खाली मुसलमानों का है। अब मायावती को वोट मिलेगा ही नहीं। 2027 में 37% वोट मिला, वो केवल मुसलमानों का था। ये देखिए, इधर आइए। आप जो झंडा टांगा है ठीक है, लेकिन जो सपा गठबंधन को 37% वो केवल मुसलमानों का था। हाँ, दो ये आधे कुछ ज्यादा दलित और यादव चला गया बीजेपी में, और 37% में 7% तुम्हारा था, 30 हमारा था। सारा मुसलमान दे दिया समाजवादी पार्टी। समाजवाद गणित नहीं पता कि मुस्लिम समाज के भाई हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं। ये आदरणीय हमें लग रहा है ये कटी पतंग वाले नहीं क्षमा चाहेंगे, बोलने दीजिए। देखिए है क्या मसला क्या है। ये अभी बिहार में चुनाव लड़े थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में इनके अहम भूमिका रही। अभी चिल्ला रहे थे कि हमसे गठबंधन कर लो, हमसे गठबंधन कर लो। सवाल ये है, आदरणीय बहन मायावती जी हैं, किसी न किसी दबाव में वो भाजपा की तारीफ करती हैं। ओवैसी साहब हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ 8 सीट 10 सीट 12 सीट जो भी आप जानते होंगे, पत्रकार कितना लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहेंगे सब पे लड़ेंगे। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि महागठबंधन के कैंडिडेट को कमजोर कैसे, मुसलमानों का वोट काटना। मैं जात नहीं, समाजवादी पार्टी सभी जातियों की बात करती है, मुस्लिम भाई भी है, अगड़ा भाई भी है, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA की धार को इतना मजबूत कर दिया है कि उधर बसपा खलबलाई घूम रही। इनके बाद बचा कौन है? लेकिन बसपा ने तो हिला दिया ना, D को काट दिया। हाँ, तो देखिए D को काट दिया। अब आप पत्रकार हैं, बहुत जानकारी होगी, जब पता करिएगा कि रैली में बसें किसकी आ रही थी। वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बसें, वीडियो है, मैं ऑथेंटिक बात करते, जैसे हवा में पीछे भाई साहब बात कर रहे थे, नहीं गणित पे बात कीजिए। महागठबंधन NDA का यहाँ सीधा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ NDA भाजपा हारने जा रही, समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में सरकार बनने जा रही। बीजेपी समाजवादी की लड़ाई होगी तो जीतेगी बीजेपी ही। मैं गणित बता के थक गया हूँ, मैं चैनलों के माध्यम से बताता हूँ यार, समाजवादी मतलब मुसलमान पार्टी, और जब हिंदू की बात आएगी तो बसपा का दलित हिंदू बन के भाजपा के साथ खड़ा होगा। ये बात भाई साहब क्यों भूल जाते हैं? ये बात हमको क्यों याद दिलानी पड़ती है? आप ये देखिए कि 2017 में आपने सीधे पंगा लिया भाजपा से, हार गए। 22 में आपने सीधे पंगा लिया, हार गए। 24 में सीधे पंगा लिया, हार गए। क्योंकि इन तीन बार, ये सुनिए, इन 3 बार के चुनाव में आपने बसपा को, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, पूरी आ जाने थी, उसके बाद बताइए। इन जो चुनाव में तीनों में मीडिया ने किसको दिखाया अगेंस्ट में?
समाजवादी को, और समाजवादी जब भी अगेंस्ट रहेगी भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अगर भाजपा को सही मायने में कोई हरा सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हरा सकती है, जिन्होंने 9 अक्टूबर को इतनी एक विधायक, अभी भाई साहब ने कहा हमारा एक विधायक है, उसके बावजूद मैंने चूल्हे हिला दी समाजवादी पार्टी की। बहन जी ने मंच से जो कहा उसमें एक भी कोई भी कमी हो आप बता दीजिए। समाजवादियों ने 5 साल जो है दलितों पे अत्याचार किए उसके बता दीजिए। आप पीटीआई की बात करते हो, दलितों का क्या पार्टी में होता है आप बताइए। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष, कोई दलित बताइए। कोई सदन में आपने राज्यसभा भेजा हो दलित को बताइए। केवल वोट लेते हो। रामजी लाल सुमन कौन है? अवधेश प्रसाद कौन है? इंद्रजीत सरोज कौन है? पुष्पेंद्र सरोज कौन है? प्रिया सरोज कौन है? आपके लोग हैं। आम आदमी को बताइए जो भाजपा से आए हो, जो लोग, ये बताइए 2019 में हमारा इनके साथ गठबंधन था 2019 में, और आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सदन के अंदर बोल रहे थे मैं चाहता हूं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। यानी कि हमसे आपने गठबंधन किया और हमारे ऊपर वार किया, हमें सीटें हरवाई आपने, 10 मिनट करवा दिया। अरे ऐसा नहीं है भैया। राजनीति में किसी एक मिनट किसी स्वर्गीय नेता का आप नाम बताइए जिसकी राजनीति में चर्चा न होती हो, तो उनकी चर्चा होगी ना, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया है। काशीराम जी की चर्चा होती है तो मुलायम सिंह जी की चर्चा क्यों नहीं होगी? भैया मैं बहुजन समाज, देखिए भैया, बहुजन समाज पार्टी से मैं एक बात कहूंगा, ये हमारा भाई है, ठीक, हमारा भाई है। बसपा में है आप, किसी दल में चलिए आप बेलविसर जिसके भी हो, बसपा के लग रहे हैं आप, चिंतक मान लीजिए। सुनिए भैया, एक दिन में आदरणीय बहन जी की तरफ चले जाएं, गेटवा ऐसे खटखटा दे, गेटवा ऐसे खटखटा दे बहन जी का, गेटवा पे खड़ा हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात मेरी, आप चुनौती दीजिए, सुबह सपा कार्यालय पे चलिए, अगर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नाम लेकर नहीं बुलाएगा मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, अगर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा नाम लेकर नहीं बुलाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। हम लोग जाते रहते हैं, देखते रहते हूँ, मिलते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। मायावती का दरजवा खटखटाएंगे, वहाँ का गार्ड कहेगा कौन हो, कहेंगे मैं बसपा का सुमचिंद के घर जाओ, कहाँ पर जाओ, भाजपा की मदद करो, ये कहेंगे भाजपा की मदद करो, कहाँ हो आप मिले हैं कभी? देखिए हम भाई साहब को ये हम क्या बताएंगे इनको मिले नहीं मिले, वो हमारी नेता है। मैं मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ। अब ये इनको सर्टिफिकेट हम देंगे, अब हम समाजवादियों को सर्टिफिकेट देंगे। हम अपनी लेना चाहिए। फोटो क्यों भाई, ये बताइए ये फोटो क्यों भाई? सुरक्षा भी तो कोई चीज होती है, सुरक्षा भी तो कोई चीज होती है। 2012 से 17 में दलितों का शोषण किया, तब हमारे महापुरुष नहीं याद आए। उनके बने हुए जिले बदल दिए, तब दलित नहीं याद आए। हमारे महापुरुषों की मूर्तियां टूट गई, तब महापुरुष नहीं याद आए। हमारे स्मारकों की बत्तियां 5 साल तक बंद रही, तब महापुरुष नहीं याद आए। अब जब वोट चाहिए तब महापुरुष याद आए, जब सत्ता शासन से बाहर हो गए तब हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अरे मुलायम सिंह यादव जी की संगोष्ठी आप कर नहीं पा रहे हो, हमारे मानवर साहब की संगोष्ठी कर रहे हो। पहले अपने पिताजी की संगोष्ठी करो, तुम हमारे पिताजी की संगोष्ठी में किए थे भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में मानवर श्री काशीराम जी की संगोष्ठी उन्होंने की थी क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में काशीराम क्या कहते हैं मुलायम सिंह की संगोष्ठी उन्होंने की? कहाँ की? ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरे विधानसभा में काशीराम साहब की संगोष्ठी काय करे थे भाई? मुलायम सिंह की अगर एक जी किए थे तो उनकी संगोष्ठी काय जी ने किए थे? श्री आप बड़े उत्साहित है, किस बात को बोलना चाह रहे हैं? भैया देखिए, भाजपा देखिए सब अपने पक्ष में बोलेंगे तो हम भी अपने पक्ष में बोलेंगे। बोलिए। बहन जी ने खुले मन से अगर भाजपा की योगी जी के कार्यशैली की तारीफ की है, प्रशंसा की है, तो ये भी सपा वाले सोच रहे होंगे कि इसके पीछे भी है कि वो लिखा लिखाया बोल रही हैं या किस लिए कर रही हैं। सुनिए, वो सिर्फ एक काम की प्रशंसा की है। बहन जी ने सिर्फ एक काम की प्रशंसा किया है कि मैंने स्मारकों और पार्कों के टिकट के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो स्मारकों और पार्कों पर ही लगाया जाए। उन पर योगी जी ने काम किया है, इसकी तारीफ की है। अब बाकी भाजपा के प्रति उनकी मंशा क्या है? सपा को, अब सपा के नेता को अगर उन्होंने यहाँ तक कि बिना नाम लिए वो बोली चंद्रशेखर की तरफ इशारा करके, कुछ लोग स्वार्थी हैं जो मेरे जातियों में बांट रहे हैं, मेरे वोटों को काट रहे हैं, तो बहन जी ने निष्पक्षता से बोला। उनके वोट बचाने के लिए क्या अगला नेता ना तैयार हो क्या? अगर उनके अंदर गट्स है तो अपने वोट को बचा के रखें। अब ये नेता बनने के लिए क्या मायावती जी का इंतजार करेंगे क्या कि इन्हीं को वोट का नुकसान होगा? भाई इनको भी नेता बनना है। हमारे पास है, सुनो यार, हमको बुला लो यार। आप करोड़ चिल्ला रहे हैं, ठीक बात मायावती जी से मिलने के लिए। सुनिए,
1 करोड़ रुपए आप अपने नेता से मिल पाते हैं? हम तो रोज मिलते हैं तो फिर उनकी बात करिए, आप इनके लिए काहे परेशान? इनकी चिंता मुझे है। आप मत करिए। मेरी चिंता 10 साल से मर रहे हैं लोग, 10 साल से। हमारी चिंता न करिए। राज एक मिनट आपके नेता राजभर जी भी तो बसपा के ही प्रोडक्ट थे कि नहीं थे? जिलाध्यक्ष थे कि नहीं थे? तो अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, मायावती जी की इतनी ही चिंता थी उनको, तो अपनी पार्टी नहीं बनाते, मायावती जी के साथ खड़े रहते हैं। इनके नेता हमारी बहन जी की तारीफ करते हैं, आज दिन मीडियम तारीफ करते हैं। आप अपने नेताजी के अलग क्या चलते हैं? आप अपने भाई साहब जो समाज